अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइकॉन कैप्सूल के बारे में। आइकॉन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट इट्राकोनाजोल होता है। इट्राकोनाजोल को एफडीए ने 1992 में फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए अप्रूव किया। अगर हम बात करें आइकॉन कैप्सूल के इंडिकेशंस, इसके यूजेस, इसके इस्तेमालात के बारे में, तो आइकॉन कैप्सूल तमाम किस्म के फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने की सलाहियत रखता है। फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा किस्मों के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉज करते हैं, जो प्रॉब्लम बनते हैं फंगल इन्फेक्शंस में, उन बीमारियों को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओनिकोमाइकोसिस। ओनिकोमाइकोसिस उस बीमारी को कहते हैं जिसमें हमारे जिस्म में नेल्स पे, या तो वो हाथों के नेल्स यानी कि फिंगर नेल्स या पाँव के टो नेल्स में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आइकॉन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद फंगल इन्फेक्शन की दूसरी किस्म टिनिया क्रोसिस है और इसको जोक इच भी कहा जाता है। ये भी एक फंगल इन्फेक्शन की टाइप है जो कि जेनिटल एरिया यानी कि सेंसिटिव एरिया पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और अक्सर अफराद में जो हमारे प्यूबिक एरिया है, जहाँ पे बलोगत के बाल निकलते हैं, तो इन बालों में भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और पेरिनियल एरिया में भी इन्फेक्शन हो जाता है जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है। और ये ज्यादातर उन अफराद में होता है जो कि होटल में स्टे करते हैं या हॉस्टल में स्टे करते हैं या किसी के रूम पे स्टे करते हैं, तो कंटेमिनेटेड बेडशीट की वजह से या टॉवल की वजह से इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टिनिया कार्पोरिस। टिनिया कार्पोरिस को रिंग वर्म के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। यह भी एक स्किन फंगल इन्फेक्शन है जो कि सर्कल शेप में पेचेस बॉडी पे बन जाते हैं और ये डर्माटोफाइट्स की वजह से बनते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टिनिया पेडिस या टिनिया मेनस, और इसको एथलीट फुट भी कहा जाता है, जिसमें पैरों की उंगलियां या अंगूठे की उंगली अंदरूनी साइड से जो है स्किन वो गल जाती है और उसमें से पानी बहुत ज्यादा निकलता है। और अक्सर अफराद में उंगलियां गल जाने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा खारिश होती है और इसमें जलन भी बहुत ज्यादा होती है। और अब हम बात करते हैं ओरल कैंडिडियासिस के बारे में। यह भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि यीस्ट से होता है, जिसमें चेहरे पे और स्कैल्प यानी कि खोपड़ी पे और हाथों पे और नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा मुंह की अंदरूनी झिल्ली में, जिसको हम क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कह सकते हैं, तो मुंह की अंदरूनी झिल्ली में अंदरूनी म्यूकस मेम्ब्रेन पे फंगल इन्फेक्शन काज कर सकता है। तो इस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी आइकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आइकॉन कैप्सूल का इस्तेमाल वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस में, यह भी एक वेजाइनल एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जो कि यीस्ट की वजह से होता है और जिससे वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है। तो इस वेजाइनल डिस्चार्ज, इस वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी आइकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन एक फंगल केराटाइटिस भी है, जिसको केराटोमाइकोसिस भी कहते हैं, और ये आईज यानी आंखों का फंगल इन्फेक्शन होता है। और इस बीमारी को फर्स्ट टाइम 1879 में डिस्क्राइब किया गया, जिसमें कॉर्नियल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि जो आंखों के अंदर कॉर्निया होता है उसमें फंगल इन्फेक्शन काज कर जाता है, जिसको ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल ड्रग्स जिसमें इट्राकोनाजोल आइकॉन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ और फंगल इन्फेक्शंस हैं, जिसमें ब्लास्टोमाइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, कैंडिडोसिस, एस्परजिलस, और इन तमाम किस्म के फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए आइकॉन इट्राकोनाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आइकॉन कैप्सूल का डोज क्या होगा और इसको कितने अरसे तक इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आइकॉन कैप्सूल 100 mg का होता है। अगर हम बात करें टिनिया क्रोसिस की, तो 100 mg सुबह शाम 7 दिन तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टिनिया कॉर्पोरिस को ट्रीट करने के लिए 100 mg सुबह शाम 7 दिन के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और टिनिया पेडिस या टिनिया मेनस में 100 mg आइकॉन कैप्सूल सुबह शाम दिया जाता है, जो कि 7 दिन तक इस्तेमाल करवाया जाता है। और ओरल कैंडिडियासिस में आइकॉन कैप्सूल 100 mg यानी 100 मिलीग्राम रोजाना दिन में एक बार दिया जाता है और 15 डेज के लिए इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए मुख्तलिफ डोज एडवाइस किया जा सकता है और डोज डिपेंड करता है पेशेंट की टाइप ऑफ डिजीज पे। इस कैप्सूल को पानी के साथ इस्तेमाल किया जाता है और कोशिश की जाए कि इस कैप्सूल को हमेशा खाने के बाद इसका इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं आइकॉन कैप्सूल की कंट्राइंडिकेशंस, यानी कि किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में इट्राकोनाजोल आइकॉन कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई जिससे हमें पता चल सके कि इट्राकोनाजोल आइकॉन कैप्सूल के इस्तेमाल से प्रेगनेंसी में बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं या नहीं। तो इसी वजह से कोशिश की जाती है कि आइकॉन कैप्सूल का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं किया जाए और इसको अवॉइड किया जाए। इसके अलावा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो ऐसी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी ब्रेस्ट फीडिंग के अरसे के दौरान इस कैप्सूल से अवॉइड करें, क्योंकि इट्राकोनाजोल ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट होता है। और यह बात भी जहन नशीन कर लें कि आइकॉन कैप्सूल इट्राकोनाजोल को हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इसका इस्तेमाल करें और सेल्फ मेडिकेशन से परहेज करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।